इस क्वेश्चन तो हम लोग करते हैं। क्लास 2 हो चुका था, आज क्लास 3 है ना। आज क्लास 3 है। इसमें लाइसोसोम का खोज किसने किया था? लाइसोसोम का खोज किसने किया था? लेडुआ। लाइसोसोम लेडुआ। इसका खोज किसने किया था? डी डुवे ने। किसने किया था? डी डुवे ने। आगे लाइसोसोम क्षतिग्रस्त होता है कोशिका का पाचन करने में क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? कोशिका को पाचन करने में क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑटम बम। क्या बोलते हैं? ऑटम बम। ये कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये कोशिका का सफाई कर्मी है। ये क्या है? कोशिका का सफाई कर्मी है। कोशिका का सफाई कर्मी। ये पोर्टल का इसका खोज पोर्टर ने किया था। अंतःपरधर्मी जालिका का खोज पोर्टर ने किया था। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है अंतःपरधर्मी जालिका में। अंतःपरधर्मी जालिका में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अंतःपरधर्मी जालिका पाया जाता है कहाँ? केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। परिवहन अंग क्या है? परिवहन अंग। परिवहन एक होता है चिकनी, वो चिकनी होता है, एक वो खुरदरी होता है। वो चिकनी होता है, एक वो खुरदरी। चिकनी में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें चर्बी पाया जाता है, वसा पाया जाता है। इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है और राइबोसोम तो प्रोटीन का निर्माण करेगा ही। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह का ये केंद्रक बना हुआ है। इसके बाद ये इस तरह से ऐसे बना हुआ रहता है और ये ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है। तो ये सब जो है ये क्या है? आर है, मतलब खुरदरी है। क्या है? खुरदरी। और ये जो है ये चिकनी। क्या है? चिकनी है। क्या है? चिकनी। चिकनी है। और यहाँ जो ये देखिएगा, यहाँ पे से आप लोगों को यह है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। हाँ, तो देखते हैं राइबोसोम क्या है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। यह सबसे छोटी कोशिका है। क्या है? स्मॉलेस्ट कोशिका है। ये पेलेड कण है। ये इसका खोज पेलेड ने किया था। पेलेड कण है। पेलेड कण इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसका खोज पेलेड ने किया था, इसलिए इसको पेलेड कण कहते हैं। ये झिल्ली रहित है। ये झिल्ली रहित है। इसमें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसको कोशिका का इंजन कहते हैं। इसको क्या क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसको कोशिका का इंजन कहते हैं। ये झिल्ली रहित रहता है। ये पेलेड कण है। आगे गोल्जी बॉडी। क्या? गोल्जी बॉडी गोल्जी का है। गोल्जी बॉडी गोल्जी का है। इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने किया। पादप है डिक्टियोसोम है। क्या है? डिक्टियोसोम है। प्रमुख श्रवण अंग क्या है? बाहर निकालने के लिए इसका प्रमुख श्रवण अंग है। क्या है? प्रमुख है इसका क्या? प्रमुख श्रवण अंग है। ये कुछ गोल्जी का है प्रमुख श्रवण अंग। प्रमुख श्रवण अंग मतलब कुछ बाहर निकालने वाला चीज़। आगे तारक का है। क्या है? तारक का है सेंट्रोसोम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। इसका खोज करता है बोवेरी है। इसका खोज किसने किया था? बोवेरी ने। उपस्थित होता है केवल जंतु कोशिका में। किसमें होता है? केवल जंतु कोशिका में। इसका कार्य है कोशिका का विभाजन करना। कार्य क्या है? कोशिका का विभाजन करना। इसका आकार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। आगे देखते हैं लवक। आगे पढ़ेंगे, आगे देखते हैं लवक। क्या है? लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होता है। एक होता है अवर्णी लवक, एक वर्णी लवक, एक होता है हरित लवक। एक अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। वर्णी लवक खाद्य संचयन, सफ़ेद अनाज, भोजन, माड़, ये सब का अधिक करता है, संचयन करता है। वर्णी लवक टमाटर लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। पीलिया होता है बिलिरुबिन के कारण। मूत्र पीला होता है यूक्रोम के कारण। गाजर नारंगी होता है
कैरोटीन के कारण। हरित लवक में क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहरित। हरित लवक क्या? हरित लवक। इसको पर्णहरित होता है। कैसा होता है? पर्णहरित। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। यह पादपों का में रसोई घर या पादपों के रसोई घर में भोजन बनाने के समय उपयोग किया जाता है। आगे नोट में देखते हैं, पौधे में भोजन का निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। 6CO2 प्लस 6H2O क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन O2 बनता है। ये क्या करता है? सरल अणु को जटिल अणु में परिवर्तित कर देता है। आगे ऊर्जा का ट्रांसफर कौन करता है? प्रकाश ऊर्जा। कौन करता है? प्रकाश ऊर्जा। इसको कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। इसका काम यह है, ये रासायनिक ऊर्जा। आगे श्वसन। क्या? श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा। इसमें पहले C6H12O6 रहता है बना हुआ। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जब जाती है तो ये कैटाबोलिक। क्या है? कैटाबोलिक प्रक्रिया के द्वारा CO2 प्लस H2 में कन्वर्ट फिर से हो जाता है। पौधे में श्वसन कौन सी गैस ग्रहण करता है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। पौधा प्लस जंतु क्या होता है? सजीव होता है। पौधा प्लस जंतु क्या होता है? सजीव होता है। इस सजीव में क्या क्या पाया जाता है? O2 का ग्रहण करने की क्षमता होता है इसमें, और CO2 को उत्सर्जन करने की क्षमता होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण में काम देता है। CO2 ग्रहण करता है और प्रकाश संश्लेषण में भी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या उत्सर्जित करता है। हाँ, तो कौन से रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है? कौन से रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है? मैक्सिमम लाल रंग। मैक्सिमम लाल रंग। मिनिमम हरे रंग। देखिए इसमें क्या होता है? दो प्रकार के होता है। एगो पोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इसमें स्वपोषी एगो विषमपोषी। स्वपोषी एगो विषमपोषी। स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे पेड़ पौधा हो गया। और विषमपोषी उसे कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहता है, उसको विषमपोषी कहते हैं, जैसे मनुष्य हो गया। केंद्रक का खोज किसने किया था? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का अध्ययन को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। धागेनुमा संरचना किसका होता है? क्रोमैटिन जाल होती है। इसमें क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? DNA पाया जाता है, RNA पाया जाता है। DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। DNA गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? हिस्टोनिक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें सेंट्रोमियर भी पाया जाता है। इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। शब्द वालेडियर। मनुष्य में 23 जोड़ी और 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऑटोसोम कायिक गुणसूत्र 44 होते हैं। 22 जोड़ी द्वारा इसको दर्शाया जाता है। लैंगिक में एरोसोम आपका बच्चा एलो एक जोड़ी इसमें एक नर का होता है, एक जोड़ी होता है। इसमें दो होता है, एक नर का होता है, एक मादा का होता है। नर में पाया जाता है XY, मादा में पाया जाता है XX। नोट में वायु गुणसूत्र नर या मादा का निर्माण करता है। वायु गुणसूत्र क्या करता है? नर या मादा का निर्माण करता है। और बाद में अंडाणु एवं शुक्राणु। अंडाणु में पाया जाता है 23 व शुक्राणु में पाया जाता है 23 व। केवल 23 गुणसूत्र होते हैं अंडाणु एवं शुक्राणु में। अंडाणु और शुक्राणु मिलता है किस क्रिया के दौरान? निषेचन क्रिया के दौरान अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल जाता है और क्या करता है? भ्रूण का तैयार। भ्रूण मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। यह है कोई बच्चा। एक कोशिका है। क्या है? कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र में DNA प्लस
स्टोनी का टुकड़ा, स्टोनी का टुकड़ा जीन होता है। सबसे छोटी इकाई जीन को ही कहते हैं। कोशिका की सबसे छोटी इकाई न्यूक्लिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड में आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोसोम पाया जाता है, ये अधिकांश जीवों में होता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। राइबोसोम में एनए पाया जाता है, ये इसमें एड्स होता है किसके कारण? वायरस के कारण। एचआईवी भी होता है वायरस के कारण। क्लास 4 देखेंगे अगला दिन।